हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स पाठशाला में। तो आज आपके लिए जीआईसी मेंस जो 2022 13 मार्च को हुआ था उसमें आपका कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। तो देखिएगा, ये पहला पेपर जो था वो हिंदी का था, जिसमें एक सामान्य हिंदी और निबंध था। इसमें आपका जो प्रश्न पत्र था वो 2 खंडों में बटा हुआ था। पहला जो खंड था उसमें हमारे 7 क्वेश्चन थे और जो दूसरा वाला था उसमें एक ऐसे था। दोनों खंड जो थे वो 50-50 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था प्रथम खंड का, उसमें पहला हमारे लिए एक दे रखा था गद्यांश, उसका हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर देने थे। पहला था इसमें 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। एक है रेखांकित अंशों की व्याख्या, और जो सेकंड था एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और तीसरा था उसका उचित शीर्षक क्या होगा, और चौथा उसका संक्षेपण करना था। तो देखिएगा इसमें आपको क्या क्या नंबर दे सकता है। अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा होगा इस क्वेश्चन में तो 3 नंबर दे देगा, बहुत ही अच्छा लिखा होगा, नहीं तो 2 या 2.5 नंबर मिलेगा पहले दूसरे दोनों क्वेश्चनों में। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लास्ट में मैंने पूरा बताया कि इसमें कितना कितना नंबर मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग बाद में वो वहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन हैं उसमें अगर एवरेज मार्किंग रहेगी तो वो 2.5 नंबर तक रहेगी, बहुत ज़्यादा अगर अच्छा लिखा होगा किसी ने तो, नहीं तो वो 2 नंबर ही देगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। और जो थर्ड क्वेश्चन है अगर बच्चों ने सही लिखा होगा तो पूरा का पूरा 2 नंबर मिल सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत रिलेटेड है उससे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर चौथा है 10 नंबर का, इसमें जब हम इसका संक्षेपण करते हैं तो 10 नंबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम 7 नंबर मिलेगा और एवरेज अगर बोलें तो 5 नंबर मिलेगा। तो 7 से 5 नंबर तक आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो अगला है इसमें हमारे 5 प्रश्न आए थे, इनको शुद्ध करना था। तो अधिकतर लोगों ने सही कर लिए होंगे, बट मैं बोलता हूँ ज़्यादातर लोगों ने सही किया होगा। इसमें 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने अगर सही किया हो, वरना एक तो गलत हो ही गया होगा। तो 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकता है, नहीं तो एवरेज जो रहेगा वो 3 क्वेश्चंस का रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी 4 ही क्वेश्चन सही रहेंगे, लास्ट वाला लगभग अधिकतर 1 ही 2 लोगों का सही होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसमें भी अगर एवरेज मार्किंग की बात करें, सॉरी मैक्सिमम 4 मार्क्स, और एवरेज की बात करो तो वही 3 या 2 पे ही आंसर्स दिए हैं लोगों ने, ठीक है। बहुत अच्छा अगर किसी ने किया तो उसके 4 सही होंगे, वरना तो 2 या 3, बस इससे ऊपर नहीं हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो मुहावरे आए थे तो मुहावरों में पहला अच्छा है, कर दिया होगा, ठीक है। और बाकी जो 4 हैं वो इतने आसान नहीं हैं जो लोगों ने इतनी आसानी से कर दिए। तो मैक्सिमम अगर किसी को नंबर मिल सकता है तो वो 4 मिल सकता है, वरना तो वो 2 ही नंबर इसमें भी मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समास की बात, तो अगर मैं समास की बात कर लेता हूँ तो समास तो चलो ठीक थे। अगर किसी ने नाम सबके सही लिख दिए होंगे तो यहाँ पे जो समास विग्रह भी आया था साथ में करने के लिए, क्योंकि मैथ वाले लोगों का हिंदी उतना अच्छा नहीं होता है, 2-4% लोगों का अच्छा है, उसमें नहीं बोल सकते कि सारे लोगों का हिंदी अच्छा होगा। तो ये जो 2 है इनमें से एक ना एक तो गलत हो ही गया होगा 100%, ठीक है। बाकी यहाँ पे नाम सही लिख दिया। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को नंबर मिलेगा तो 4, नहीं तो 2 या 2.5 नंबर ही इसमें मिला होगा, ठीक है। अब जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन अपने आप में बहुत मतलब अलग अलग टाइप से सारी चीज़ें पूछ ली थी, तो मैक्सिमम इसमें किसी को 3 नंबर मिला होगा, ठीक है। 3 से ज़्यादा, और 1-2 को 4 मिल जाएगा, नहीं तो इतना ही मिलेगा। ऐसी लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही नंबर मिल पाया होगा लोगों को, ठीक है। अभी जो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे में देखो अगर एग्जामिनर बहुत ही अच्छा लिखा हो, 1 या 2%, मतलब 1-2% नहीं तो बहुत लोग हो जाएंगे, मतलब 2 या 4 लोगों की अगर बात करूँ मैं तो उनको ही 30 प्लस मतलब मैक्सिमम 35 तक मिल सकता है, सिर्फ 2-4 लोगों के लिए। और अधिकतर या 10-5 लोगों के लिए 30 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। और बाकी अधिकतर लोगों के लिए, अधिकतर लोग नहीं बोल सकते हैं, और 40-50 लोगों के लिए मैक्सिमम 25 नंबर हो सकता है, नहीं तो एवरेज मार्किंग बहुत ही अच्छा लिखोगे तो 20 ही नंबर देगा। और 30 से प्लस तो 1 ही 2 बच्चे होंगे जैसे 30 से प्लस नंबर ऐसे में मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम वही 20 या 25 के बीच में ही रहोगे, ठीक है। तो अब हिंदी का अगर मैं एनालिसिस करूं तो देखो, अभी हिंदी का जो किया होगा उसके बाद में मैथ का करता हूं। तो देखिएगा, जो मैंने अभी नंबर आपको बताए थे वो मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं
कि अगर पहला क्वेश्चन था जो हमारा वही उसके ऊपर हिंदी का जो दे रखा था उसका मतलब शीर्षक जो क्वेश्चन था पहले देख लीजिएगा एक बार फिर से, ये वाला रेखांकित का और दूसरा श्रेष्ठ लेखक का, ये जो 4-4 और तीसरा वाला संक्षेपण वाला जो क्वेश्चन था। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले में अगर बहुत अच्छा किया है किसी ने, बहुत अच्छी हिंदी है, वो 2 या 4 लोगों की बात बता रहा हूँ, 3 और शीर्षक में पूरा का पूरा अगर किसी ने ठीक लिख दिया होगा तो 2 और इसमें 7, तो सबसे ज़्यादा नंबर 20 में से 15 आ सकते हैं। सेकंड अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो 11 नंबर आ सकते हैं, अगर 2.5, 1.5 और 5 नंबर पाया होगा तो, नहीं तो 2, 2, 1 और 4 अगर बात करूं तो 9 नंबर एवरेज रहेगा पहले क्वेश्चन में 9 नंबर, ठीक है सभी का, और अच्छे बच्चों के रहेंगे 11 से 12 नंबर, और 1-2 लोगों के 15 हो सकते हैं, नहीं तो इसमें वही 9 और 10, 11 इतना ही नंबर रहेगा, 9, 10, 11 पहले क्वेश्चन में 9, 10, 11 हो सकता है, इतना ही नंबर मिलेगा बस। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो दूसरे क्वेश्चन में 4 या 3 हो सकता है, और तीसरे क्वेश्चन में 4, 3, 2 भी हो सकता है। बहुत अच्छा बच्चा है तो उसका मैं 4, 4 जोड़ रहा हूँ, वो भी सिर्फ 2 या 4 बच्चों को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4, 3, 2, 4, 3, 2, तो अगर मैं अच्छा करूँ तो 25 नंबर हो जाता है, बहुत ही अच्छा, जिसमें 2 ही या 4 बच्चे होंगे, नहीं तो 19, नहीं तो एवरेज जो है वो 14 नंबर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। तो ये 14, और पहले में अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया, मैंने बोला जा 9, 10 और 11, तो 9, 10, 11, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले में 10 एवरेज लगा लूँ, ठीक है, और इस वाले में अगर मैं एवरेज 15 का लगा लूँ, ठीक है, 15 या 16 का, तो 25 नंबर हो रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है, तो उसका मान लो यहाँ पे 19 नंबर है, और यहाँ पे कितना नंबर बताए थे अभी अच्छे वाले का, मतलब 11, 11.5, तो 19, 11, 30, 31, 32 नंबर हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बच्चा अच्छा है तो वो सिर्फ 2 या 4 बच्चों की बात करूँ तो यहाँ पे कितना 15 और यहाँ पे 25, तो कितना बहुत नंबर हो जाता है 40 नंबर। मेरे को उम्मीद नहीं है कोई भी बच्चा लेके आएगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी एज ए सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हिंदी वालों के ही आने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो अच्छे बच्चों की गिनती है वो 30 से 32 नंबर की है हिंदी के अंदर, नहीं तो वही 25, 24, 26 यही नंबर रहने वाला है हिंदी का फर्स्ट में। और जो सेकंड आता है वो ऐसे आता है, सेकंड जो आ रहा है हमारा वो ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 1-2 लोगों के लिए 35, 2, 4, 10 लोगों के लिए 30, और बाकी 25 से 20 के बीच में ही अधिकतर बच्चे रहने वाले हैं। तो 25 से 20 के बीच में अगर मैं 25 लगा लूँ, ऊपर वाले में 25 लगा लूँ, तो हिंदी में 50 नंबर बहुत सफिशिएंट है, इतना लाना बहुत मुश्किल काम है। 50 से प्लस बहुत ही अच्छे बच्चे जाएंगे, जो 10 से 12 होंगे, उससे ऊपर बच्चे नहीं होंगे, वो 50 के एवरेज में ही रहने वाले हैं। तो हिंदी में मैक्सिमम 50 और 60 के बीच में ही स्कोर रहेगा, 1-2 बच्चा जो होगा वो 60 प्लस जा सकता है, वरना उम्मीद नहीं है जो 60 प्लस हिंदी में जाएगा। अब बच्चा मैथ का देख लेते हैं, बाद में एक बार दोबारा एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन किसी ने बहुत भी अच्छे से करा होगा तो 15 नंबर से ऊपर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें पेज ही बहुत कम था, कोई ऐसा ही 1 ही 2 बच्चा होगा जिसने पहले से पेज देख लिया होगा, और इतना बड़ा थ्योरम था वो इतने छोटे में नहीं किया जा सकता था। तो इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इस वाले में भी आपको वही 15 नंबर ही मिल सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं थी लिखने की। और ये तीसरा का ए और तीसरा का बी दोनों कैंसिल कर दो, किसी ने किया होगा तो किया होगा 1-2 बच्चों को छोड़ के, वरना थर्ड ए थर्ड बी दोनों कैंसिल कर दो, कोई नंबर नहीं मिलने वाला। और जो फोर्थ का ए पार्ट है उसमें शॉर्ट एंड डिस्टेंस सभी ने सही निकाला होगा, इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि 1-2 बच्चों को छोड़ के जो जिसने सही निकाला हो, मैक्सिमम 10 बच्चे लगा लो, 10 से ऊपर इक्वेशंस निकालना पॉसिबल, ठीक है, उम्मीद नहीं है। तो इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो फोर्थ ए में 10 नंबर मिल सकता है, फोर्थ बी में ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों ने किया हो, बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा, और 20 से 25 बच्चों का लगा लो, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, 10 नंबर वो मिल जाएगा इस वाले में। हाँ ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर मिल जाएगा, बच्चों ने डिफाइन भी कर दिया होगा। और ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसमें भी मिल जाएगा 15, बट अगर बहुत अच्छा लिखोगे तो वो 12 से 10 नंबर तक देगा,
ठीक है, ये एक ही दो बच्चों ने किया होगा, वरना उम्मीद नहीं है ये थ्योरम किसी ने करी हो। ठीक है, इसको भी कट कर दो। 7वें क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपको 15 नंबर मिल सकता है अगर आपने अच्छे से डिफाइन किया है, नहीं तो 10 नंबर तो देगा ही देगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो था वो भी दो तरीके से कर सकते थे, एक तो डेरिवेटिव मेथड से कर सकते थे और दूसरा लैग्रांजेस थ्योरम से भी कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हम वहाँ से करे होंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 10 नंबर मिला होगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें 10 नंबर मिला हो। 9वां क्वेश्चन काट दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, एक दो बच्चों के आधार पे हम नंबर डिसाइड नहीं करते। अगला अगर बात करूँ 10वां क्वेश्चन, तो 10वें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखना नेसेसरी था, अच्छे से डिफाइन करना, तो मैक्सिमम 10 नंबर दिया होगा, इससे ऊपर नहीं देगा। 11वां क्वेश्चन फिर कट कर दो, नहीं मिलने वाला है, एक दो को मिल छोड़ के। 12वें में 10 नंबर मिल सकता है, 13वें में भी 10 नंबर मिल सकता है, नहीं तो वो 8 या 7 के बीच में ही रहेगा। 14वें में अगर किसी ने बहुत ही, ये 50% बच्चों ने किया होगा, इससे ऊपर बच्चों का आंसर करेक्ट नहीं आया होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट था नहीं, इसको एग्जैक्ट बनाना था और उसके बाद में इसको सॉल्व करना था। ठीक है, 15वें क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 ही नंबर मिलेंगे। 16वें क्वेश्चन में 10 नंबर मिल सकते हैं। 17वें में भी 10 को नंबर मिल सकते हैं। 18वें क्वेश्चन में 10 नंबर मिल जाएंगे। 19वें क्वेश्चन में भी 10 नंबर। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम कितना हो सकता है अभी, और इस क्वेश्चन में भी 10 नंबर मिल सकते हैं। तो आइए मैथ का देख लेते हैं, अभी मैंने सबको बता दिया किस में कितना हो सकता है। तो एक बार मैथ का जो सेक्शन मैंने बोला था कि पहला क्वेश्चन 15, दूसरा रैंक नलिटी थ्योरम 15 और तीसरे के दोनों पार्ट मैंने कट कर दिए थे, एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने नहीं किया होगा। अब जो 4th ए और 4th बी, इसमें वो ही आपका क्वेश्चन था शॉर्ट एंड डिस्टेंस वाला, और इसमें हमारा वो कोन वाला क्वेश्चन था। दोनों में अगर किसी ने कर दिया होगा तो 10 और 10 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है उसमें पूरा 25 नंबर मिल सकता है। तो जो पार्ट ए लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें हाईएस्ट नंबर 75 आ सकते हैं। हाईएस्ट नंबर कितना आ सकता है? 75 नंबर हाईएस्ट आ सकता है। इससे ऊपर एक दो बच्चे होंगे जिसका आएगा, वरना उम्मीद नहीं है 75 से ऊपर नंबर आएगा। ठीक है, और एवरेज जो रहेगा वो 50 से 60 रहेगा। 50 से 60 लगभग सारे बच्चों के नंबर आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आगे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन को मैंने कट कर दिया था, 9 क्वेश्चन को मैंने कट कर दिया था। इसमें एक दो बच्चों को नंबर मिलेंगे, वरना किसी को नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे 10, 10, 20 और 35, तो हाईएस्ट नंबर जो सेक्शन बी है वहाँ पे 35 रहने वाला है। ठीक है, और एवरेज 25 से 30 रहने वाला है। और अगर सेक्शन सी की बात कर लूँ जिसमें 10 क्वेश्चन थे, तो मैंने ये 11 क्वेश्चन कट कर दिया था और 15वें क्वेश्चन में 5 नंबर लगाया था, और बाकी सभी में 10-10 नंबर है। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर 85 हो सकता है। एवरेज अगर मैं बात करूँ, किसी का कोई सही हुआ तो किसी का दूसरा गलत हो गया, किसी मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, तो 55 से 60 नंबर एवरेज रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो अगर मैं मैथ की अगर बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने 75 नंबर हाईएस्ट लगाया था, दूसरे में 35 हाईएस्ट लगाया था, तीसरे में 85 नंबर हाईएस्ट लगाया था, क्योंकि 100 नंबर का था थर्ड पार्ट, तो उसमें 85 ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पोर्शन में ला सकता है बच्चा, और सेकंड में 35 और फर्स्ट में 75। तो अगर मैं हाईएस्ट नंबर मैथ में बात करूं तो 195 बन रहा है। एक दो बच्चा होगा जो 195 या 200 क्रॉस कर जाएगा, बाकी उम्मीद नहीं है। 195 बहुत ही मैक्सिमम नंबर है मैथ में, 300 में 195। ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो फर्स्ट में 75 की जगह 60, सेकंड में 30 और 85 में 60, तो कितना हो रहा है 150, अर्थात 300 में 50% हमारा मैथ में एवरेज मार्किंग है। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, मैं 3 कंडीशंस बनाई हैं कि मैथ में अगर किसी का 150 है और हिंदी में 50 है तो 200 नंबर बनता है। अगर वो मैथ में कितना ला रहा है, 150 ला रहा है और हिंदी में 50 ला रहा है, तो कितना हो जाएगा 200। बट एक चीज़ बता दूं, जिसका मैथ बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका हिंदी अच्छा हो। जैसे अगर वो मैथ में 190 ले आया तो हो सकता है हिंदी में वो 40 ही नंबर ला पाए, तो कितना हो रहा है 240 हो रहा है। तो इसलिए हम दोनों तरफ उसका इतना अच्छा नहीं लगा सकते कि अगर वो मैथ में बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि हिंदी में भी अच्छा हो। ऐसे 1 ही 2% बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात करें, मैथ में 160, हिंदी में 55, या हो सकता है कि मैथ में वो 165 हो, हिंदी में ही 50 हो, तो 215 हो सकता है। और तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मैथ में 180 नंबर ले आया, और मैथ में जिसका 180 हिंदी में 50 ही लाएगा, मुझे पता है।
ठीक है, तो कितना 230 हो रहा है। और मैथ में अगर हाईएस्ट वाला जो 90 नंबर ले आया, 190 और 50 तो 240, 240 में वो किसी भी कैटेगरी में हो 100% सिलेक्शन होगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है उसको। अब मैं अगर जनरल कट ऑफ की बात कर लूँ तो ओबीसी में अगर किसी का 200 या 210 बन रहा है तो वो सेफ़ है, ठीक है। एससी के अंदर 180 पे ही सेफ़ हो जाएगा, ठीक है। और एसटी के अंदर 170 अगर मान लें, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर वही 190 180 यहाँ तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर मैं जनरल की बात कर लूँ तो जनरल का जो सिलेक्शन है वो 220 से 230 तक 100% श्योर है, हो जाना चाहिए। 220 से 230 बहुत नंबर हो जाता है, 220 230 100% श्योर है, नहीं तो उम्मीद है 210 तक भी हो जाना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है वो 100% सेफ वाला लिखा है कि अगर इसका इतना नंबर अगर किसी का बन रहा है इस कैटेगरी के अंदर तो वो सेफ़ है, अपने आप के लिए सेफ़ समझ सकता है। क्योंकि पेपर जो था वो थ्योरेटिकल था, लिखने वाला था, ना कि ऑब्जेक्टिव था, तो इतना आसानी से नंबर नहीं मिलने वाला है। अब अगर मैं गर्ल्स की बात कर लूँ, गर्ल्स में अगर किसी का 200 नंबर आ जाता है तो वो 100% सेफ़ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल, ठीक है। ओबीसी के अंदर 190 और 180 सेफ़ है, इससे कम पे भी हो जाएगा, ठीक है। 10-10 नंबर और भी कम कर सकते हो। और दिक्कत क्या है ना, गर्ल्स में संख्या भी बहुत कम थी, 600 लगभग स्टूडेंट ने पेपर दिया होगा, 650 के समथिंग पास थे। और 137 सीट है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है 600 में 137 का, ठीक है। तो 190 और 180 मैंने हाईएस्ट करके लिखा है, बस इससे लो पे भी हो सकता है, 180 170 पे भी ओबीसी का हो सकता है, एससी 170 60 लिख दिया है, और एसटी तो 160 पे ही सेफ़ है। तो ये हमारा कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जनरल अगर मैं जो भी बताया था कि 220 से 230 तक सेफ़ है वाइज में, ठीक है, ये हाईएस्ट है। अगर हो सकता है 200 पे भी जनरल का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बट मैं वो नहीं कहता कि 1% हुआ नहीं हुआ, तो 220 100% सेफ़ है, 220 230 इससे ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली है। तो देखिएगा, क्योंकि मैथ में लगभग अपने 1600 बच्चों ने पेपर दिया होगा, 1600 1650 पास हुए थे, कई बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, मैक्सिमम 40-50 बच्चों ने छोड़ा होगा, और नहीं भी छोड़ा होगा तो 1600 या 1625 बच्चों ने लगभग दिया होगा। और उसमें 132 सीटें हैं, तो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं था, ठीक है। तो 200 पे सिलेक्शन होने के चांस हैं। अगर किसी का 50% आ रहा है तो मेरे को लगता है कि उसका उम्मीद किया जा सकता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।